गंभीरता से लिया और उसकी तलाश शुरू कर दी। अनुज की तलाश के लिए जगह जगह पोस्टर लगाए गए, हर मुमकिन जगह तलाशा गया, लेकिन अनुज का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने 15 अगस्त के दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट बदलकर किडनैपिंग में दर्ज कर ली। पुलिस की तलाश जारी थी। इसी दौरान पुलिस के हाथ अहम सुराग लगा और फिर वो सच सामने आया जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। अनुज का कातिल कोई और नहीं, खुद उसका बड़ा भाई विपिन, उसकी शादीशुदा प्रेमिका दीपा शुक्ला और उसका पति राम प्रकाश ही निकले। हत्या प्रेम संबंधों की वजह से हुई थी। जो इस घटना में वादी था विपिन, इसने अपनी प्रेमिका और अपनी प्रेमिका के पति के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका के घर पे अपने छोटे भाई की हत्या करवाई थी और हत्या करने के बाद उन्होंने उसकी बॉडी को जो है नदी में ले जाके फेंक दिया था और उसकी बाइक को दूसरे थाना क्षेत्र में ले जाके खड़ा कर दिया था। मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है, बॉडी की भी तलाश की गई, नहीं मिली है, नदी में भी और जांच पड़ताल खोज चल रही है। ज्वेलरी जितनी थी वो सब इन्होंने अपने घर में एक टॉयलेट के अंदर फर्श तोड़ के जमीन में गाड़ रखा था। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद तीनों से पूछताछ शुरू हुई तो फिर आरोपियों ने सारा राज उगल दिया। दरअसल अनुज बड़े भाई विपिन की शादीशुदा प्रेमिका दीपा शुक्ला की बेटी से प्यार करता था, शादी करना चाहता था उसकी लड़की के साथ, लेकिन विपिन नहीं चाहता था कि इस रिश्ते के बाद उसका अवैध संबंध दीपा के साथ खत्म हो जाए। अवैध संबंध की आग में अंधे विपिन, दीपा और उसके पति राम प्रकाश ने धोखे से अनुज को घर बुलाया और उसकी हत्या कर लाश एक नहर में फेंक दी। दरअसल अनुज सोने चांदी का कारोबारी था और इसी की आड़ लेकर दीपा ने उसको घर बुलाया, भाई की शादी का झांसा दिया और जेवरात खरीदने का बहाना बनाया। योजना 1 महीना पहले योजना बनाई थी। मेरे साथ रह रहे हैं 4 साल से विपिन। बस जिस दिन आया है 3:30 बजे हमने बुला के उसके 5 मिनट बैठा, उसके बाद हमने उसके हाथ पकड़ लिए, मुंह पकड़ लिया और फिर मेरे आदमी ने पैर पकड़ लिए, हमने टेप लगा दिया, उसके बाद हमने गला घोंट दिया। भाई का कातिल विपिन दीपा के साथ अपने नाजायज संबंध की बात तो कबूल रहा है, लेकिन उसकी हत्या की बात से इनकार कर रहा है। मुझे तो फंसाया जा रहा, तो सर अब मैं अपने भाई का आज खूनी बनाया जा रहा हूँ। मैं ऐसा हूँ नहीं बना, आज तक मेरा कोई रिकॉर्ड है ऐसा। सर पुलिस क्या फंसा रही है, अब वो लेडीज ही झूठ बोल रही है सर, तो अब बताओ क्या बताएं। हाँ, इस लेडीज से थे कि लड़की संबंध क्या, इससे शादी आदि के लिए लोग तैयार थे, तो हमने से भी पूछा छोटे वाले भाई ने कि मैं कर लूँ, शादी आदि करूँगा। पुलिस ने हत्या की इस गुत्थी का पर्दाफाश कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही तीनों पर अपहरण की साजिश, पुलिस को गुमराह करना और हत्या का केस भी दर्ज कर लिया है। पुलिस ने तीनों के पास से वो जेवरात भी बरामद किए हैं जो अनुज अपने साथ लेकर दीपा के घर गया था, लेकिन इस वारदात ने साबित कर दिया है कि अवैध संबंध के दरवाजे हमेशा जेल की सलाखों के पीछे आकर ही बंद होते हैं। अश्वनी निगम, कानपुर समाचार प्लस। वो उससे बेशुमार मोहब्बत करता था। अपनी एक तरफा मोहब्बत को वो लड़का शादी का नाम भी देना चाहता था, लेकिन लड़की के घर वालों को इस रिश्ते पर एतराज था और बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी वारदात की कहानी जो खत्म हुई 2 लोगों की मौत पर। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये शव उस जुनूनी आशिक का है जिसने अपने एक तरफा प्यार के लिए उस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी जद में आकर इस परिवार की खुशियां बर्बाद हो गई हैं। अब रह गया है तो सिर्फ मातम ही मातम और माहौल में पसरा हुआ है सन्नाटा। दरअसल मामला बदायूं के गांव आलमपुर का है। यहां फिजाओं में छाई उदासी साफ बयां हो रही है। दरअसल यहां की रहने वाली शाजिया से अफजल नाम का युवक
बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन ये प्यार एक तरफा था। बावजूद इसके अफजल के सिर पर शाजिया को पाने का जुनून सवार था। वो वारदात के दिन लड़की के घर आया और जबरन शादी के लिए दबाव बनाने लगा। और जब शाजिया के भाई अमजद ने विरोध किया तो दिया एक ऐसी वारदात को अंजाम जिससे आलमपुर गांव में हड़कंप मचा हुआ है। अफजल ने अमजद पर दनादन गोलियां बरसा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन वो भूल गया गुनाह के जिस रास्ते पर चला था उसका अंत मौत है। अमजद की मौत से खपा शाजिया के घर वालों ने भी उसकी हत्या कर दी। की बहन से शादी करना चाहता था अफजली, सही है, जबरदस्ती, मगर वो मना कर रहा था। अफजली ने कहा था कि बताओ करेगा नहीं करेगा, बार मने करी। इतने में अफजली ने अपनी गोली मार ली। अफजली ने गोली मार ली अपने, उनके मामा ने उन्हें गोली मार दी रौंद के। उनके मामा ने अफजली के भाई ने। 2 लोग के मर्डर हो गया। हाँ, तो दोनों मर गए। दोनों मर गए। साथ में निकल के आओ, जबरियां लेना है। कौन? अफजली। फिर तो हमारी बहन ने जाकर हम ना जाएंगे वाके संग, तो हमारे भैया बैरहार हो तो जिन्ना पकड़ के लाए है, तो जाकर जबरियां लाई जाएंगे। तो बार कहीं हम जबरियां ना जाएंगे। तब देखो कि तब मुन्ना ने गोली मारी हमारे भैया के। किसने मारा? कौन? मुन्ना ने मारो भाई भैया ने। ये लड़की गमगीन है क्योंकि इसने अमजद को अपनी आंखों के सामने अफजल की गोलियों का शिकार होते हुए देखा है। अफजल के सिरफिरेपन की वजह से अब शाजिया का भाई इस दुनिया में नहीं है। साथ ही अफजल के घर में भी मातम है क्योंकि अफजल भी अमजद के घर वालों का शिकार बन बैठा है। उसकी हत्या कर दी गई है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। एक महिला को लेकर 2 हत्या हो गई है और हम लोग मौके पे आए हैं। एक तरफ से लड़की का एक भाई की मृत्यु हुई है और एक लड़की के साथ जिसका संबंध बताया जा रहा है, शादी करने की बात बताई जा रही है, उसकी मृत्यु हुई है। अभी हम सबकी जानकारी कर रहे हैं। यदि शादी हुई है, कोई प्रमाण पत्र आदि सबके बारे में जानकारी कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ न कुछ डिटेल बताया जा सकता है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन जिस तरह अफजल ने एक तरफा प्यार को पाने के जुनून में लड़की के भाई की हत्या कर दी और खुद भी मौत का शिकार हो गया, उससे बदायूं के गांव आलमपुर में हाहाकार मचा हुआ है। कुमार विकास, बदायूं समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए, जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. इन नैनों में कजरा नभाए आज बहुत हुई है ये आंख मिचौली, बहुत हुई है ये आंख मिचौली। आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली, 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 रस की होली।
जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला। जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे। माया शासनकाल में बने पार्कों में लगे पत्थरों की जांच में तेजी आ गई है। उत्तर प्रदेश में पत्थर घोटाले की जांच में आज तेजी आ गई है। लोक आयुक्त ने आर्थिक अपराध शाखा के डीजी को जांच सौंप दी। लोकायुक्त ने इससे संबंधित सारे कागजात यूपीआरएनएन को जल्द से जल्द मुहैया कराने का आदेश भी दिया है। आपको बता दें कि बीएसपी के शासनकाल में स्मारकों और पार्कों के निर्माण में पत्थरों की आपूर्ति में अनियमितता की बात आई थी, जिसके बाद एसपी सरकार ने लोकायुक्त को जांच के लिए अधिसूचना जारी की थी। पार्कों में लगे पत्थरों का यह घोटाला 4,275 करोड़ से भी ऊपर का है। उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण से लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। आज प्रदेश भर में सरकारी कामकाज ठप रहा। आज प्रदेश भर के सभी सरकारी कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। सुबह से ही सचिवालय और विधानसभा समेत तमाम सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप पड़ा रहा। दरअसल लोगों का ये बहिष्कार पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ था। कर्मचारियों ने ये साफ धमकी दी कि अगर पदोन्नति में आरक्षण को नहीं हटाया गया तो उनका ये आंदोलन और भी बड़ा हो सकता है। आपको बताते चलें कि सोमवार को ही दिल्ली के जंतर मंतर पे उत्तराखंड के कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया था। उत्तर प्रदेश को मिला है एम्बुलेंस सेवा का तोहफा। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया। इस एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से लोगों को समय पर सरकारी अस्पतालों में पहुंचाया जाएगा। प्रदेश में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आने के लिए गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं को मुफ्त सेवा दी जाएगी। तारीफ की है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। संजय अग्रवाल जी को 2012-13 में कुल 972 एम्बुलेंस सभी जनपदों में भेजी जाएंगी। जिला चिकित्सालय में 2 और विकास खंड में 1 एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी। गरीबी रेखा के ऊपर के लाभार्थियों से 5 रुपया प्रति किलोमीटर की दर से चार्ज भी लिया जाएगा, जबकि 6 से 16 वर्ष की आयु के बीच सरकारी स्कूल के बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। दिमागी बुखार की रोकथाम के लिए गोरखपुर और बस्ती मंडल में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया है और इन जनपदों में 156 बाल रोग विशेषज्ञ भी तैनात किए गए हैं। तारीफ की है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। संजय अग्रवाल जी को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये उम्मीद जताई है कि प्रदेश को मुफ्त एम्बुलेंस सेवा मिलने से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होंगी। अज्ञात बदमाशों ने एक ठेकेदार को दरवाजे पर चढ़कर गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में ठेकेदार को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। अपराध ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। अभी 2 छात्र नेताओं की हत्या का मामला शांत हुआ ही नहीं था कि गोरखनाथ थाना क्षेत्र के हिमायूपुर कॉलोनी में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने ठेकेदार अविनाश चौधरी को गोली मार दी। हादसे में अविनाश गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें गंभीर हाल में परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने पीजीआई लखनऊ के लिए रेफर कर दिया, लेकिन एम्बुलेंस के ड्राइवर मौके से गायब मिले, जिससे नाराज परिजनों ने कई एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अविनाश को आनन फानन में लखनऊ के लिए रेफर करवाया और गाड़ी की व्यवस्था करके उसको भिजवाया।
बैंकों के हड़ताल के पहले दिन लोगों को काफी दिक्कतें हुई। यूपी के सभी सरकारी बैंकों में कामकाज पूरी तरह बंद रहा। बैंकिंग